हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर लेफ्ट राइट। प्यारे बच्चों, हम में से अधिकतर लोग जिस हाथ से लिखते हैं वह हमारा राइट हैंड होता है। ज़्यादातर लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, बट ज़्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस हाथ से हम लिखते हैं वो राइट हैंड है, तो राइट हैंड वाली साइड भी राइट साइड होगी और जो उसके ऑपोजिट वाली साइड है वो लेफ्ट साइड होगी। इसी तरह से जो हमारे फेस के सामने वाली साइड है वो हमारी फ्रंट साइड है और जो हमारी वेस्ट के यानी हमारी कमर के पीछे वाली साइड है वो हमारी बैक साइड या फिर हमारी बिहाइंड है। इसी तरह से हमारे हेड के ऊपर, हमारे सर के ऊपर जो साइड है उसको हम अप साइड बोलेंगे और हमारे सर के नीचे जो साइड होगी उसे हम डाउन साइड बोलेंगे। इसी के आधार पे आपने सुना होगा फिर 4 डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आज हम इसी से जुड़ा ये चैप्टर जिसका नाम है लेफ्ट राइट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ अ हैंड। प्लेस योर हैंड ऑन इट so that the palm faces the paper। नीचे एक आप देख रहे हैं एक हैंड दे रखा है, तो आपको इस हैंड पर अपने हैंड को इस तरह से रखना है ताकि आपका हैंड इस हैंड को यानी इस पिक्चर को अच्छी तरह से कवर कर ले, पूरा ढक ले। योर थंब एंड फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर। मतलब आपका जो थंब और आपकी फिंगर्स है ना, वो इस पिक्चर को अच्छे से ढक ले। देखो मैं आपको अपना हाथ रख के दिखाता हूँ। देखो मैंने इस पर जब अपना हाथ रखा तो ये देखिए मेरे हाथ ने इसको अच्छी तरह से ढक लिया है लगभग, है ना। तो इसका मतलब मैंने अपने राइट हैंड से इसको ढका है। तो ये जो पिक्चर इसमें दे रखी है ये राइट हैंड की पिक्चर है। और अगर मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड से प्लेस करने की कोशिश करूं तो फिर देखिए मेरे थंब के नीचे ये थंब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पिक्चर में जो हैंड दिया गया है वो लेफ्ट हैंड नहीं है, वो राइट हैंड है। ओके बच्चों, हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि हमारे जो लेफ्ट हैंड का थंब होता है वो राइट की तरफ होता है और हमारे राइट हैंड का जो थंब होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है। इसलिए पिक्चर में जो पिक्चर दी गई है इसमें जो थंब है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, इसलिए जब हम अपना राइट हैंड इस पर प्लेस करेंगे तो वो सही आएगा। लेकिन अगर हम अपना लेफ्ट हैंड प्लेस करें तो वो सही नहीं आएगा। ओके बच्चों, जैसा कि देखो यहां पर भी बताया गया है, द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज योर राइट हैंड। मतलब जो उसको फिट करता है वो राइट हैंड है। प्लेस योर अदर हैंड ऑन ए पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन। अब आपको क्या करना है बच्चों, अपने हैंड को रखकर, अपने लेफ्ट हैंड को रखकर उसको आउटलाइन से ट्रेस करना है विथ योर राइट हैंड टू गेट द पिक्चर। ओके बच्चों, द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज योर लेफ्ट हैंड। अब जब आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और रखने के बाद आपको पेंसिल से ऐसे ऐसे करके ट्रेस करना है, ठीक है। अब जब आप इस हैंड को ट्रेस करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। सो चलो अब एक देखो प्यारा सा सॉन्ग दे रखा है, उसको हम एक साथ में सिंग करेंगे। पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and just turn around। ओके बच्चों, ये एक सॉन्ग था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको क्लासरूम एक्टिविटी के हैं। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इन क्वेश्चंस को आपको अपने घर पर ही देखना है। जैसे अब आप देखोगे ना ये वीडियो तो आपको तब देखना है व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट, कि आपके लेफ्ट में क्या है। व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, कि आपके पीछे क्या है। मैंने अभी बताया ना बिहाइंड कौन सी साइड होती है, जो आपकी वेस्ट के पीछे होती है। ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग, आप किसके लेफ्ट में बैठे हो। व्हाट इज देयर ऑन योर राइट, आपके राइट में क्या है। हु इज सिटिंग ऑन योर राइट, आपके राइट में कौन बैठा है। व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने क्या है। ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग, और आप किसकी राइट साइड में बैठे हैं। अब आपको ये एक पिक्चर दी गई है, दिस इज अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर। ओके, ये रुचिरा बैठी है सेंटर में। इन दिस पिक्चर ड्रॉ अ बुक बिहाइंड रुचिरा। रुचिरा के पीछे आपको एक बुक बनानी है, मीन्स ये रुचिरा है और रुचिरा के बिहाइंड में यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको बुक बनानी है। ओके बच्चों, एन एनिमल
एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट। रुचिरा के राइट में आपको एक एनिमल बनाना है, मतलब यहाँ पर आपको एक एनिमल बनाना है ना। अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, और रुचिरा के लेफ्ट में एक चेयर बनानी है, मतलब ये रुचिरा है और ये इसकी लेफ्ट साइड है, मतलब यहाँ पर आपको एक चेयर बनानी है। अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, और रुचिरा के सामने एक ट्री बनाना है, मतलब यहाँ पर आपको एक ट्री बनाना है। ओके बच्चों, ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, ये ड्राइंग आपको खुद से करनी है। नाउ गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। अब रुचिरा को हमें उसके घर से स्कूल तक गाइड करना है। एज यू ऑल आर वॉचिंग देयर इज अ मैप। देखो यहाँ पर एक मैप दे रखा है और ये रुचिराज का हाउस है, ये रुचिरा का घर है, यहाँ पर रुचिरा है और रुचिरा का स्कूल कहाँ है बच्चों, ये यहाँ पर रुचिरा का स्कूल है। तो हमें रुचिरा को अपने घर से लेकर स्कूल तक गाइड करना है। देखो रुचिरा यहाँ से चली ये डायरेक्शन से, फिर वो ऐसे राइट हैंड साइड में टर्न लेगी, फिर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में टर्न लेगी, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न एंड देन राइट टर्न, और फिर उसके बाद वो उसका स्कूल आ जाएगा। और स्कूल के जब वो स्कूल जाती है तो स्कूल के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे देखो आप देख रहे होंगे पहले एक हाउस पड़ता है, फिर एक हैंडपंप आता है, फिर वो जैसे ही टर्न करती है तो एक ट्री आता है, फिर सामने ये एक अच्छा सा बड़ा पार्क है, फिर हम जैसे ही वो टर्न लेगी तो फिर एक वेल आएगा, मतलब एक कुआं आएगा, फिर दैन एक टर्न लेगी तो उसके बाद एक बस स्टॉप आता है, ये रहा बस स्टॉप। बस स्टॉप से जैसे ही आगे चलेगी तो एक पोस्ट ऑफिस आएगा, फिर पोस्ट ऑफिस के बाद एक हॉस्पिटल आता है, फिर हॉस्पिटल के बाद जैसे ही हल्का सा टर्न लेगी तो सामने ये एक शॉप है, और शॉप के बाद फिर एक ट्री है, और ट्री के बाद एक फिर स्कूल है। कि बच्चों तो अब क्वेश्चन क्या है, विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट देयर नेम्स। मतलब रुचिरा ने जो अपने घर से वो स्कूल गई है, घर से स्कूल के रास्ते में उसकी कौन कौन सी जगह पड़ती हैं, तो अभी हमने डिस्कस की ना, अभी हमने देखा था क्या पड़ता है। सबसे पहले एक हाउस था, हाउस के बाद फिर एक हैंडपंप के बाद फिर एक ट्री, फिर वेल, फिर पार्क, फिर एक पोस्ट ऑफिस, फिर बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, स्कूल। तो ये सब चीजें उसके रास्ते में पड़ती हैं। अब हमें क्या बताना है बच्चों, विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। मतलब जब वो घर से स्कूल जा रही थी तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसके राइट साइड में थी और कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसके लेफ्ट साइड में थी। तो उसके राइट साइड में कौन सी चीजें थी बच्चों, उसके राइट में था ट्री, वेल, पोस्ट ऑफिस, ये चीजें उसके राइट में थी। और उसके लेफ्ट साइड में कौन सी चीजें थी, हैंडपंप, हाउस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। तो कितने टाइम्स लिया उसने बच्चों, 6 टाइम्स। चलो एक बार हम देखते हैं। देखो बच्चों यहां से रुचिरा चलना शुरू किया, ये उसका पहला टर्न है, यहां से ऐसे मुड़ी, फर्स्ट टर्न, देन ये उसका सेकंड टर्न है, देन स्ट्रेट, देन फिर ये उसका थर्ड टर्न, देन स्ट्रेट, देन ये उसका फोर्थ टर्न, देन स्ट्रेट, देन ये उसका फिफ्थ टर्न। और फिफ्थ टर्न के बाद वो स्कूल वाले रोड पर आ गई है, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसे 6th टर्न भी लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के घर से लेकर स्कूल तक उसे कितनी बार टर्न लेना पड़ा है बच्चों, 6 टाइम। ओके, 6 टाइम्स शी हैड टेक अ टर्न। अब बच्चों हमें इस मैप को ऑब्जर्व करना है, और मैप को ऑब्जर्व करके ये जो मैप में सिंबल्स दे रखे हैं ना, हमें इन सिंबल्स को फाइंड आउट करना है, इनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट सिंबल्स यहां से हम देखते हैं, तो ये क्या है बच्चों, ये रुचिरा का घर है, इट्स अ रुचिराज हाउस। देन ये सिंबल किसका है, ये हाउस का सिंबल है। फिर ये वाला सिंबल ट्री का है, फिर ये वाला सिंबल हैंड पंप का है, और ये वाला सिंबल जो है ये हाफ वाला, ये एक गेट का सिंबल है। फिर इसके बाद ये वेल का सिंबल है, मतलब कुएं का। फिर बस स्टॉप का सिंबल, ये वाला जो सिंबल है यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है, ये हॉस्पिटल का सिंबल है, ये वाला जो है यहाँ पर ये शॉप का सिंबल है, ये ट्री का सिंबल है, और ये वाला स्कूल का सिंबल है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड। क्या आप बता सकते हो कि ये सिंबल क्यों यूज किए जाते हैं। ऑफ कोर्स दीज सिंबल्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर प्लेस। ये सिंबल एक पर्टिकुलर प्लेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि प्लस साइन शोज दैट देयर इज अ हॉस्पिटल, मतलब प्लस साइन क्या शो करता है कि यहां पर एक हॉस्पिटल है। इसके बाद है ना, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि वहां हॉस्पिटल है या नहीं, आप प्लस साइन देखते ही समझ जाओगे कि यहां पर एक हॉस्पिटल है। अब पिछले क्वेश्चन के आधार पर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन के आधार पे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। गिवन बिलो इज अ लिस्ट, मेक योर ओन साइंस, मेक योर ओन साइंस सिंबल्स
These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbol in the map given below. अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पर खुद के सिंबल आपको क्रिएट करने हैं. जैसे सिंबल्स किस चीज के लिए, रुचिराज, हाउस, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ट्री, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, वेल, शॉप, गेट, हाउस, इन सब चीजों के लिए आपको अपने खुद के सिंबल आपको क्रिएट करने हैं. मतलब आपके खुद के सिंबल यहाँ पर बनाने हैं, लिखने हैं. ओके, और वो पहले वाले सिंबल से डिफरेंट होने चाहिए. जो सिंबल्स पहले थे ना उनसे वो डिफरेंट होने चाहिए. ये सिंबल्स आपको खुद से डिजाइन करने हैं, खुद से क्रिएट करने हैं. चाहे आप जैसे भी करो बट ये आपको खुद से करने हैं. ओके बच्चों, यू हैव सीन अ प्लस साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर. आपने पिक्चर में हॉस्पिटल के लिए प्लस साइन देखा. विद द हेल्प ऑफ दिस साइन इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज अ हॉस्पिटल. मतलब ये वाला साइन देखने के बाद हम बिना पढ़े ही ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है. ओके बच्चों, विच अदर साइंस कैन यू सी इन योर नेबरहुड, ड्रॉ देम एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट. अब आपको ये बताना है कि आपके आस पड़ोस में कौन कौन से साइंस यूज होते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहां पर उन साइंस को आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, यहां पर इन बॉक्सेस में आपको उन साइन को ड्रॉ करना है जो साइन आपने अब तक देखे हैं, आपके आस पड़ोस में यूज होते हैं. तो आपको उन साइन को यहां पर ड्रॉ करना है और फिर उन साइंस के बारे में भी लिखना है कि वो साइन जो हैं, वो सिंबल्स जो हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं. तो आपको उनके बारे में यहां पर लिखना है. जैसे अभी हमने देखा कि जो प्लस का साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है दैट देयर इज अ हॉस्पिटल. ओके, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट इवन विदाउट रीडिंग वी नो इट इज अ हॉस्पिटल. Now here is a list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. अब यहाँ पर देखो कुछ सिंबल्स दे रखे हैं. ठीक है, ये सिंबल्स हैं और उन सिंबल्स का नाम भी लिखा हुआ है. जैसे ये हट वाला शेप जो है ये हाउस का सिंबल है, ये ट्री का सिंबल है, ये हैंड पंप का, ये गेट का, ये सब सिंबल्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं. अब इस मैप को देखकर आपको ये बताना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप, कि मैप में कितने हाउस हैं. देखो 1 2 3 4, तो टोटल मैप में कितने हाउस हैं बच्चों, टोटल मैप में है 4 हाउसेस. ओके, इसके बाद हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, मैप में शॉप्स कितनी है बच्चों, 1 शॉप है. ठीक है, कितनी शॉप्स हैं, 1 शॉप, ये वाली. ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, मैप में ट्रीज कितने हैं, 5 ट्रीज. 1 2 3 4 5, टोटल 5 ट्रीज हैं जो हैं वो मैप में हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पंप्स आर देयर इन द मैप. तो पंप्स कितने हैं बच्चों मैप में, 1. जब आप काउंट करेंगे तो एक ही पंप है. इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल. तो जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस के पास है, ना कि किसके पास है, हॉस्पिटल के, बल्कि पोस्ट ऑफिस के पास है स्कूल. व्हाट इज नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पास क्या है बच्चों, हैंड पंप है बस स्टॉप के पास. ओके बच्चों, विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स कुड यू हैव रीड द मैप. क्या सिंबल्स के बिना, यानी सिंबल्स का यूज किए बगैर क्या आप लोग जो है मैप को रीड कर सकते हैं, नहीं, वी कांट रीड द मैप. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सेम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्न्ड इन मैथमेटिक्स. आपने इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी कुछ सिंबल्स का यूज किया होगा. You might have used some symbols in mathematics also. Okay, now here is that symbol. Okay, जैसे ये वाला जो सिंबल होता है प्लस का, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. जब हम स्ट्रेट एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो सिंबल किसका है, एडिशन का. इसके बाद ये जो डैश वाला सिंबल है ये सब्ट्रैक्शन का, और इसके बाद ये जो क्रॉस का सिंबल होता है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. इसके बाद ये वाला सिंबल डिवाइड का है, ये सिंबल परसेंटेज का है, और ये वाला सिंबल जब जो ये मुंह, जो इसका माउथ है ये इधर की तरफ लेफ्ट साइड में ओपन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में ओपन होता है तो इसको एल से ही शुरू हो रहा है, लेस देन. ओके, और जब ये इसका माउथ राइट साइड में ओपन होता है तो तब इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन. ओके बच्चों, सो नाउ हियर इज द लास्ट क्वेश्चन. शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल्स. यू कैन मेक सिंबल्स ऑफ योर चॉइस. अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर एक ड्राइंग बनानी है, एक मैप बनाना है जो कि आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक के रास्ते में जो भी चीजें आती हैं, जो भी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, सम रिलीजियस प्लेसेस लाइक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एटसेट्रा. तो इस तरह के जो भी प्लेसेस आते हैं आपको उनको सिंबल से डिनोट करना है, सिंबल से उनको डिनोट करना है आपको. ठीक है बच्चों, तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है. बाय ऑल ऑफ यू.